तो एक छोटी सी बात करनी थी शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में ही कर देता हूँ, बेटर रहेगा। अपन 25,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास है, 22,000 समथिंग अपने सब्सक्राइबर्स हो ही गए, तो 25,000 के नज़दीक आते जा रहे हैं। और एक तुमने चीज़ देखी होगी कि मैंने कसम खा के रखी है कि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू इजी सक्सेस और क्विक सक्सेस जो है वो कभी नहीं हासिल करना चाहता, इसलिए मैं आराम से डेडिकेटेड होकर वीडियोज़ बनाता हूँ, घंटों घंटों की वीडियो बनाता हूँ, ताकि तुम्हारा मेरा बॉन्ड ज़्यादा बढ़े। तो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके अपन को 25,000 पहुंचना है, नंबर वन चीज़ हो गई। नंबर टू, अगर तुम लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो जो मैंने थर्सडे को डाला था, विच वॉज अबाउट द बियर्डो एंड द मैन कंपनी, उसके ऊपर पूरा अपन ने बैटल किया था। मैंने बोला था कि अगर उस पर एक कमेंट डालूंगा मैं एंड तुम लोग अगर उस पर 500 लाइक्स करा देते हो तो एक बड़ा शानदार सा रिव्यू आएगा, जिसमें मैं सारे जितने भी इनके ब्लाबली ब्लू वाले जो फ्रेग्रेंसेज हैं, आई एम गोइंग टू बाय 100 ml ऑफ ईच वन, एंड एक मैं साथ में वो वाली किट भी लूँगा जो ये लोग बोलते हैं कि रिफंड ले लो अगर तुम्हें पसंद नहीं आती, तो मैंने वो किट भी मंगवाई है। सो मैंने ये पिन किया था कमेंट, एक बार स्क्रीन पे आके देखो। एंड करेंटली पहली चीज़ तो वो टारगेट अपन ने विद इन हाउ मच, लाइक 3-4 घंटे में कर लिया था। तुम लोगों को ज़्यादा बेटर पता है, कमेंट करके बताना कि कितने टाइम में कर रहा था। 3-1 घंटे में कर लिया था। एंड करेंटली वी आर सिटिंग एट 1.6K लाइक्स एंड 97 रिप्लाईज। तो तुम ये समझ लो कि उसी टाइम पे मैंने देख के इसको ऑर्डर डाल दिया था। जैसे ही मैंने देखा था 500 लाइक पूरे हो गए, ऑल्दो जब मैंने देखा था तब 700-800 लाइक पहुंच चुके थे, लेकिन मैंने उसी टाइम इसको ऑर्डर कर दिया था। तुमने नहीं किया है तो जाओ प्रीवियस वीडियो बियर्डो वर्सेस द मैन कंपनी, ये रहा ये वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जाके ये जो पिन कमेंट है ब्लाबे ब्लू रिव्यू हो जाए, इस पे जाके लाइक जरूर करना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो अगर तुमने ये अभी देखा है तो। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे डिमांड किया जाता है कि भैया एक बात बताओ, हम क्या फिर अभी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस खरीदना चालू करें या मिडिल ईस्टर्न में हमारे पास चांस है कि वी कैन बाय गुड फ्रेग्रेंसेस। तो यहाँ पे एक चीज़ का रूल ऑफ थंब हमें बनाना ज़रूरी है, वो ये कि तुम लोग अभी तक कुछ फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर चुके हो, कुछ मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस में घुस चुके हो, एंड नाउ यू वांट टू एंटर इनटू द डार्कर रेल्म, जहां पे देर आर डार्कर फ्रेग्रेंसेस बट दे आर गुड फ्रेग्रेंसेस। तुमने सुन रखा है भाई, नेक्सॉस सुन रखा है, बकरत रूज सुन रखा है 540, एंड यू हैव यू नो वर्साचे एरोस नजिम सुन रखा है, यू हैव एन आइडिया कि ऐसी फ्रेग्रेंसेस भी होती हैं जो मैं खरीद सकता हूँ। तो मैंने सिर्फ आज 5 फ्रेग्रेंसेस रखी हैं तुमसे बात करने के लिए, एंड दीज 5 फ्रेग्रेंसेस कैन बी द बेस्ट फ्रेग्रेंसेस दैट यू कैन ओन इवन फॉर कमिंग विंटर्स एंड इफ यू वांट टू फॉर मॉनसून एज वेल। दोनों चीज़ों के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये पूरा वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, तुम्हारे लिए बहुत मज़ेदार होगा, लेकिन वर्थ नॉलेजेबल होगा। अगर तुमने ये पूरा वीडियो देखा तो ये सबसे यूनिक फ्रेग्रेंसेज होंगी तुम्हारे एंटायर कलेक्शन में। शुरुआत करता हूं मैं, बिकॉज आई लव नेक्सॉस, द डीएनए ऑफ नेक्सॉस। आई लव टबैको। अमवाज का रॉयल टबैको आता है, रॉयल टबैको 14 आता है मेरे ख्याल से। आई लव दैट डीएनए, दैट स्पाइसी टबैको। एंड उसके बाद से मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को ये डीएनए बहुत पसंद आने लगे। लेफ्ट एंड राइट में ये डीएनए उठाने लगा एंड मेरे पास भरमार हो गई। एंड समहाउ आई मिस्ड दिस फ्रेग्रेंस। मेरे पास पता नहीं ये कैसे नहीं था, बट जब मुझे इस फ्रेग्रेंस के बारे में पता चला, कैसे पता चला मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ। एक फ्रेग्रेंस है गुची गिल्टी एब्सोल्यूट। नाउ गुची गिल्टी एब्सोल्यूट सबको पसंद नहीं आता है। मैं तुम्हें उसकी बॉटल दिखाता हूँ, एक बार ज़रा बॉटल देखो। ये देखो, ये ऐसी बॉटल दिखती है गुची गिल्टी एब्सोल्यूट की। दिस इज़ द बॉटल। अब ये फ्रेग्रेंस ना हर किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन तुम मानो ना मानो, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंस। इफ इट कम्स टू लेदर, इफ इट कम्स टू एनिमलिक वुडी, ये मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस है। और एक टाइम बीतने दो, ये वाली डिसकंटिन्यू हो गई है। गिव इट अ टाइम ऑफ 2 to 3 ईयर्स, तुम्हें गुची गिल्टी एब्सोल्यूट रिटेल से बहुत ऊपर बिकती हुई मिलेगी, बिकॉज इट इज दैट गुड फ्रेग्रेंस। द ओनली थिंग इज इट इज सो मैनली कि हर किसी को पसंद नहीं आती। तो लेट्स गेट टू द चेज, जो हम बात करने वाले थे। अगर तुम्हें चोपाड़ का इंसेंस मलाकी पसंद है, अगर तुम्हें गुची गिल्टी एब्सोल्यूट पसंद है, दैट डार्क लेदर एनिमलिक डीएनए तुम्हें पसंद आता है, तो फिर तुम्हें ये भी पसंद आएगी। ये तुम्हें बहुत प्राइस पॉइंट डाउन मिल जाएगा। इफ़ यू बाय फ्रॉम ग्रे मार्केट सेलर्स यू विल गेट इट फॉर 2000। अगर फिर भी तुम ऑनलाइन वगैरह परफ्यूम पैलेस वगैरह पे देखते हो तो 2500 मैक्स यू हैव टू पे। एंड दिस इज अल अरीक सिल्वर फ्रॉम लताफा। नो बडी टॉक्स अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, नो बडी। ये वही फ्रेग्रेंस होती है भाई लोग, जो तुम ढूंढते हुए पहुंचते हो कि अगर तुम्हें ये पसंद आ रही है, तुमने खुद के बलबूते पे खरीदी, तब जाके तुम इसके बारे में बात करोगे। अदरवाइज
रेयरिटी होगी कि तुम्हें ये फ्रेग्रेंस के बारे में कोई बात करते पता चले। अच्छा, मैं कैसे समझा सकता हूँ इसको तुम्हें? अगर तुम्हें लेदर पसंद आता है, किसमें? ऑपुलेंस लेदर वाला जो आता है, मेसन अलहमरा का आता है, किसका आता है? ऑपुलेंस लेदर। टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर पसंद आता है। अगर तुम्हें ऐसे डीएनए पसंद आते हैं जो कि लेदर डोमिनेटिंग हो, ये एम्बर एंड लेदर आता था, एक बार चेक करो यहाँ पे, ये जो एम्बर एंड लेदर आता था, अगर तुम्हें ये मेसन अलहमरा वाली ये पूरी लाइन पसंद है, टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर तुम्हें पसंद है, ओम्ब्रे लेदर में भी वो परफा वाला अगर तुम्हें पसंद है, इवन फॉर दैट से एक औदे परफा भी तुम्हें पसंद है, इफ़ यू लव दैट काइंड ऑफ डीएनए, फिर तुम्हें ये अल अरीक सिल्वर जो है ये बहुत पसंद आएगा। यू नो दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन गो फॉर लेदर एंड टबैको कॉम्बिनेशन। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इसमें हनी है तो तुम इसे नेक्सॉस से कंपेयर कर लो, इसके अंदर हनी वनी नहीं है। एक तो इसका स्प्रेयर एटमाइजर इट्स पथेटिक, तुम्हें इसके 12 से 15 स्प्रे करने पड़ते हैं। बट तुम्हें जितना ओपन अप लेदर मिलेगा, या यूं बोलूं जितना लेस हार्श लेदर और टबैको कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो तुम्हें इसी के अंदर मिलेगा। मतलब ये है, ऐसा नहीं कि एनिमलिक नहीं है, ये डार्क नहीं है, ऊदी नहीं है, इट इज़ एवरीथिंग बट ऑन अ लाइटर साइड। ये किन के लिए है? जो अभी अभी इस तरह के डीएनए में एंटर होने वाले हैं, अभी अभी ये डीएनए एक्सप्लोर करने वाले हैं, अभी अभी इनका ओल फैक्ट्री डेवलप हुआ है और उन्हें चाहिए लेदरी और टबैको फ्रेग्रेंस। लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर तुम ऑपुलेंस लेदर से उठ के एक बार थोड़ा सा और ऊपर गैम्बल करना चाहते हो एंड यू वांट टू फॉल इन लव विद द लेदर फ्रेग्रेंस वंस अगेन, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास एक रॉयल फ्रेग्रेंस हो, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस। मतलब इट फील्स लाइक, अगर नीश, जैसे हमारा इंडिया का ब्रांड है नीश, अगर वो कोई फ्रेग्रेंस को लॉन्च करता 6-7 हज़ार रुपये में, तो वो ये फ्रेग्रेंस होती है टबैको। हॉट टबैको के अलावा जो उनका आता है, उसके अलावा अगर कोई टबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस लॉन्च करता तो वो ये होता। द गुड पार्ट इज दिस इज़ नॉट दैट रॉ रफ टबैको, ड्राई टबैको जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्श लगता है, नाक को चुभने वाला लगता है, ये वो टबैको नहीं है। दिस इज काइंड ऑफ अ स्वीटर टेक ऑन टबैको। थोड़ा सा इसके अंदर एक स्वीटर एलिमेंट भी आता है, कीपिंग इन माइंड कि ये एनिमलिक भी है, ये ऊदी भी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये फिर भी एक स्वीटर लेयर के कारण ये वियरिंग में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये कहाँ वियर करोगे तुम, ये पूछना चाहो? अगर तुम बहुत बॉसी नेचर के हो एंड ऑफिस में अगर तुम्हें एक बहुत ही स्टेटमेंट स्टाइल वाली फ्रेग्रेंस पहनना पसंद है, दिस कैन बी वन ऑफ देम। ये तुम्हारी वो हो सकती है कलेक्शन में। एंड लेदर फ्रेग्रेंस फिर लेदर जैकेट के साथ तो जाती है। तो वन ऑफ माई फेवरेट, मैं सोच रहा था कि मैं इसे बहुत टाइम से तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, लेकिन वही हो जाता था कि तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं। लेकिन गेट कीपिंग करने से अच्छा है कि एक बार मैं तुम्हें ज़रूर बताऊं। यह है अल अरीक सिल्वर फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा, वेरी अंडररेटेड जेम। टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, द लॉन्जेविटी इज़ गुड, तुम्हें 10 से 12 घंटे इसकी आराम से मिलेगी। द ओनली प्रॉब्लम इज़ द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन तुम्हें 1.5 से 2 घंटे मिलेगा, बट दैट टू गुड, 3 फीट के आसपास का तुम्हें आराम से मिलेगा 1.5 से 2 घंटे, अगर तुमने इसके 10 से 12 स्प्रे किए। बट द अल्टीमेट प्रॉब्लम इज के ये सिलाज पे वर्क करती है, पूरी सियाज पे वर्क करती है ये फ्रेग्रेंस पूरी, यानी सेंट्रल पे वर्क करती है। अगर तुम मूव करोगे और अगर तुम किसी एसी एनवायरनमेंट में हो और एसी वगैरह चल रहा है, कोई तुम्हारे आसपास बैठा हुआ है, तो वो जो सेंट्रल पहुंचती है वो बहुत खूबसूरत है। तो प्लीज़ उस पर वर्क मत करना कि प्रोजेक्शन यार 4-5 घंटे का होता तो मज़ा आता टबैको फ्रेग्रेंस का। ना ना ना, ये मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस है, मिस्चीवियस फ्रेग्रेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा मैनली फ्रेग्रेंस है। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें कि गुची गिल्टी एब्सोल्यू, अगर कभी तुमने बिल्कुल डार्क रॉ लेदर ट्राई किया हो उस टाइप का, उसका बहुत टेम डाउन वर्जन है, बट अ वेरी गुड वर्जन ऑफ इट। चौपार्ड का इंसेंस मलाकी, जो वो इंसेंस नोट आता है, एनिमलिक नोट आता है उसका, जो कई बार हेडेक इंड्यूसिंग हो जाता है, उसको भी टोन डाउन करके इसके अंदर मिलाया हुआ है। तो दैट सियाज, दैट सेंट्रल इज वेरी गुड। एंड अगर तुम बॉसी हो तो तुम वही चाहोगे कि तुम सूट कोट पैंट वगैरह पहने हुए हो, एंड अगर तुम मूव करो तो लोगों को पता चले, तो फॉर दैट दिस इज वेरी गुड। बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि यार ये 3rd आवर में या 4th आवर में भी वैसा परफॉर्म करेगा जैसा तुम सोच के चल रहे हो। एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग कि बहुत ही क्लोज टू स्किन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि ये 1.5 से 2 घंटे तो 3-4 फीट तक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये 2 से 2.5 फीट रहेगा 3-4 घंटे तक, उसके आने वाले टाइम पीरियड में भी। तो ऐसा नहीं है कि ये हाथ स्किन से छूट जाता है या कपड़ों से छूट जाता है, ये रहेगा, ये अच्छा खासा डोमिनेंस बना के रखेगा। मैंने 10 से 12 घंटे क्यों बोला? क्योंकि ये पीक 10 से 12 घंटे हैं कि लोगों को पता चलता। सो दिस इज अ बीस्ट मोड थिंग। लेकिन थोड़ा सा समझ लेना कि कई बार तुम्हारे लिए वो हेडेक इंड्यूसिंग ना बन जाए, लेकिन द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, वन ऑफ माई फेवरेट। चलो थोड़ा सा बजट को मैं और नीचे लेके आता हूँ, फिर मैं बजट को ऊपर बढ़ाऊंगा, ठीक है?
अभी रिसेंट में कुछ यूट्यूबर्स जो सेलर्स हैं मार्केट में और यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हैं, उनकी वीडियो में मैं इसको देख रहा था एंड मेरी आंखें जो है ना वो लिटअप हो गई। मैंने कहा ना 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 ना, यही तो चाहिए मेरे को कि कोई तो इसके बारे में बात करे। इसी सी के फ्रेग्रेंसेस के बारे में मैं बात करूंगा, है ना, कैल्विन क्लाइन की। नो बडी टॉक्स अबाउट सी के फ्रेग्रेंसेस, द रीज़न इज़ लैक ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन इसको मुझे इस लिस्ट में रखना बहुत ज़रूरी था बिकॉज आई नो कि मैंने इससे परफॉर्मेंस निकाली है एंड फॉर मी दिस इज़ अ वेरी गुड ऑफिस गोइंग फ्रेग्रेंस जो मुझे अभी भी बहुत पसंद आता है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। और ये है सीके का CK1 एसेंस। यस, इट्स CK1 एसेंस। परफा इंटेंस इसका आपको ऑनलाइन नाम देखने को मिलेगा, बट आप अगर ऐसे ही देखोगे बॉटल में तो तुम्हें कहीं परफा इंटेंस लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो लिखा हुआ है बस वो है CK1 एसेंस। ये मेरी वो गो टू जिम फ्रेग्रेंस बोल लो, गो टू ऑफिस फ्रेग्रेंस बोल लो, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं इसको वेयर करता हूँ। ये ना इतनी एक पार्लर वाइब देती है जिसको मैं समझा भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि तुम किसी पार्लर में हो और लॉरियल के किसी अच्छे शैम्पू से तुम अपना हेयर वॉश करा रहे हो। ये वो स्टार्टिंग का फ्रेग्रेंस है। अब तुम समझ जाओ मैं कहना कैसे चाह रहा हूँ। इसके जो नोट्स हैं, मैं देखो ऐसे समझाने को जाऊंगा तो नोट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूं कि अगर तुम्हें मिंटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है और तुम्हें मिंट अपफ्रंट चाहिए, नाउ दिस इज नॉट मिंट मोहितो एट ऑल, कहीं से भी नहीं। अगर तुम सोचो कि ये मोहितो वाला डीएनए है जहां पे स्वीटर और वो पुदीना वाला डीएनए आने लगता है, ना 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 ना, इसके अंदर पुदीना है, लेकिन वो जो मिंटीनेस है वो रॉ हरे पुदीने की है। और उसको भी जिस तरह से इन्होंने मिक्सअप किया है ग्रीन हर्ब्स के साथ, बहुत यूनिक फील होता है। और उसका रीज़न भी है, जो ग्रीन टी के साथ इसका मिक्स है उसके कारण ये जो मिंट है उसको ये बहुत ओवर पावर नहीं होने देता। लेकिन खासियत मैं तुम्हें इसकी बताता हूं, यू विल नॉट गेट एनी अदर डीएनए लाइक CK1 एसेंस इन टर्म्स ऑफ दैट मिंटीनेस। बहुत जगह तुम्हें ये देखने को मिलेगी मिंटीनेस, लेकिन जो CK1 एसेंस के अंदर है वो बहुत रेयर में है। आई डू नॉट नो कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते, लेकिन एक ये परफेक्ट रिफ्रेशिंग ऑफिस गोइंग फ्रेग्रेंस है जो तुम ऑल वेदर इसको वेयर कर सकते हो एक्सेप्ट दैट हैवी विंटर्स। उसको छोड़ के तुम्हारी ये ऑल वेदर फ्रेग्रेंस बन सकती है। नाउ प्रोजेक्शन, जितने भी आज के टाइम पे व्हाट शुड आई से डीएनए आ रहे हैं जिनमें लुई विटॉन इमेजिनेशन का क्लोन है, पैसिफिक चिल का क्लोन है, जैसे वो परफॉर्म करते हैं वैसे ये भी परफॉर्म कर रहा है। कितने का पड़ता है ये? दिस विल कॉस्ट यू 2500 रुपीज़ मैक्स रिटेल बॉक्स एंड 1800 रुपीज़ इसका टेस्टर पड़ जाता है, जो ये टेस्टर इसका आता है। मैंने तो इसका रिटेल लिया था तो 2500, मैंने तब 2800 दिए थे, बट डू नॉट पे मोर देन 2500 रुपीज़ फॉर 100 ml। नाउ दिस इज़ अ 100 ml बॉटल। आई नो ये बहुत छोटी लगती है देखने में, बट येस दिस इज़ अ 100 ml बॉटल। मेरे हाथ में बहुत छोटी लग रही है बट स्टिल दिस इज़ अ 100 ml बॉटल। ये फ्रेग्रेंस किसको खरीदनी चाहिए? जो एक यंग बंदा है, 24-25 साल का है, जिसने ऑफिस जाना चालू किया है, जो ये डार्क फ्रेग्रेंसेस में भी एंटर नहीं होना चाहता, बिकॉज दिस इज यूजुअली फॉर मेल जो कि 28, 29, 30 साल का, 28, 29, 30, रीचिंग द 30 ईयर एज मार्क। तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा है भाई। मेरे को तो फ्रेश फील करना है। जो 24 साल का लड़का है ना, वो फ्रेश चीज़ें वेयर करना चाहता है। मैं ऑल डे जो है बहुत लाइट फील करूँ, बहुत हैपनिंग फील करूँ। एक बार भाई मेरे कहने पे इसको लेके देखना CK1 एसेंस को, एंड तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या शानदार चीज़ है। प्रोजेक्शन इसका मैं बता देता हूँ, सिंपल स्टैंडर्ड जितने भी 2500 के आसपास के मिडिल ईस्टर्न आते हैं, 45 मिनट्स टू 1.5 आवर इसका प्रोजेक्शन जाता है, दैट टू 2.5 फीट मैक्स। बट द सियाज, द सेंट्रल इज वेरी गुड। लोगों को पता चलेगा कि तुमने कोई बहुत एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस लगाई है, एंड बिलीव मी उन्हें लगेगा ही नहीं कि CK की फ्रेग्रेंस है। पता नहीं उनको कितना पता होता है, लेकिन CK बहुत कॉमन फ्रेग्रेंस है जो हर दूसरा बंदा खरीदता है, लेकिन ये CK की फ्रेग्रेंस नहीं लगती है। नाउ क्या उसके बाद प्रोजेक्शन बहुत ही क्लोज टू स्किन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये फिर भी रहेगा 1.5 से 2 फीट रहेगा, लेकिन तुम्हारे सियाज, तुम्हारे सेंट्रल के साथ पता चलेगा। कितने स्प्रे करने? 5 से 6 स्प्रे करने हैं। लास्टिंग कितनी है? 6 to 8 आवर्स की है, कंपैरेटिवली वीक है, लेकिन बाकी CK की फ्रेग्रेंसेस से फिर भी अच्छा परफॉर्म कर देती है। अगर टिपिकली AC एनवायरमेंट में रहते हो तो फिर शायद 9वें घंटे तक भी खिंच जाए 5 to 6 स्प्रेज में। तो फ्रॉम माई साइड दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें ऑफिस गोइंग के लिए लेनी है, एंड दैट इज द रीजन मैं इसको रिपीटेडली बताता रहता हूं। CK1 एसेंस परफा इंटेंस 100 ml फॉर 1800-1900 रुपीज टेस्टर, 2500 रुपीज द रिटेल बॉक्स। डू बाय इट। अगर तुम्हें अच्छी लाइटर फ्रेग्रेंसेस पसंद है, बट यू आर बोर्ड विथ लुई विटॉन इमेजिनेशन क्लोन्स, बट यू आर बोर्ड विथ पैसिफिक चिल, एंड तुम्हें हार्श नहीं चाहिए फ्रेग्रेंस, अच्छी मिंटी चाहिए, डू बाय दिस। दिस इज रियली गुड। अब आ जाता हूँ थोड़े से डार्कर साइड पे,
और थोड़ा सा बजट भी बढ़ा के बताऊंगा। लेकिन व्हाट आई थिंक इज़ कि अगर तुम्हें आज कसम खा के बैठ गए हो कि भाई मेरे को लेनी है डार्कर फ्रेग्रेंस, और एक फ्रेग्रेंस बता दो आशीष भाई, थोड़ा बहुत ना मेरे को चाहिए कि फ्रेग्रेंस टिके, 24 घंटे वाली फ्रेग्रेंस मेरे को दे दो, तो फिर मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये है, आई थिंक सो इट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी ना, राइट, फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरबी मर्ज। ये एक बॉटल तुम्हारे 5 साल निकाल देगी, 5 साल तो कम बोल दिए, 10 साल निकाल देगी, ये एक बॉटल तुम्हारे 10 साल निकाल देगी। ये पता है ये जो कैप है इसमें ये वेलवेट है, एंड बिकॉज आई कीप माई बॉटल्स प्रेशियसली, मतलब बहुत संभाल के रखता हूँ, तो ये बिल्कुल एकदम वेलवेट जो है, इस पर बिल्कुल भी कहीं से गंदा नहीं है। तो ये इसका ढक्कन है। अब इस फ्रेग्रेंस के साथ मेरा लव हेट का रिलेशन है। तो मेरे कोई हिमाचली दोस्त देख रहे हो, जम्मू कश्मीर से मेरे कोई दोस्त देख रहे हो, सीधी बात है, ठंडी जगह से कोई मेरे भाई लोग देख रहे हो, और तुम्हें चाहिए बिल्कुल चाशनी वाली फ्रेग्रेंस, चाशनी वाली फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें पसंद है, और गुड़ के साथ मिली हुई वो चाशनी, गुड़ से बनी हुई चाशनी, खरीद लो इसको। मतलब शक्कर वाली चाशनी ही है, लेकिन कहीं कहीं वो गुड़ वाला फील आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल नोट जो उसके अंदर दिया रहता है, लेकिन मेरी बात ऐसे समझो कि तुम्हें स्वीटर फ्रेग्रेंसेस पसंद आनी चाहिए। तुम क्रीड एवेंटस वाले डीएनए में नहीं हो, पाइनएप्पल एनएप्पल में नहीं हो, लेकिन तुम्हें अहमद अल मगरबी का काफ बहुत पसंद आता है, तुम्हें कोई भी रोज़ फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आ जाती है, एंड यू लव दैट शुगरी डीएनए। ये तो कैरेमली भी नहीं है, ये शुगरी डीएनए है, मतलब जो शक्कर को पिघला के चाशनी बनाई जाती है उसके अराउंड। इसमें ऊद भी लिखा हुआ है, तो क्या भाई बहुत ऊद डोमिनेटिंग है, एगरवुड डोमिनेटिंग है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर तुम्हें वो स्मोकी, इंसेंसी, डार्क, एनामेलिक ऊद मिलेगा ही नहीं। ये तुम्हें अपफ्रंट फ्रेश मिलेगी, अहमद अल मगरिबी का मर्ज, ये इतना शानदार डीएनए है। एंड प्लीज़ डू नॉट टेक इट एज के इसके अंदर एनिमलिक लिखा हुआ है, लेदर लिखा हुआ है, वुडी लिखा हुआ है, तो वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। ना 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 ना, ये ऐसा है कि आप मान लो एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत मिठास के साथ भरी हुई है, दैट्स इट। वाइट फ्लोरस ले लो, रात रानी ले लो, जैस्मिन वगैरह ले लो, और उसके साथ बहुत सारी मिठास को घोल दो, बहुत ही मिठास को घोल दो, ये वो फ्रेग्रेंस है। ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है अगर तुमने लगा रखी है, एंड यू आर यंग। मैं इसलिए यंग माइंड्स के लिए लेके आया हूँ। जितनी फ्रेग्रेंसेज हैं बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज है, आई नो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये 30 साल से ऊपर वाले लोग ज़्यादा वेयर करते हैं मर्ज जो है, लेकिन मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, इतने टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मर्ज के साथ, कि ये यंगस्टर्स पे और अच्छी लगेगी अगर तुम इसे एक्सट्रीम विंटर्स में पहनते हो। तो मान लो तुम्हारी ट्रिप बन रही है यार, तुम कुल्लू मनाली शिमला वगैरह तुम जाने का सोच रहे हो, तुमने सोचा कि ट्रिप करके आऊँगा वहाँ पे, एंड आई वांट दैट फ्रेग्रेंस जो मेरा इम्पैक्ट क्रिएट करे, जो इंप्रेशन क्रिएट करे, डेट नाइट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस हो, वेयर करो इसको। इट्स अनलाइक एनी अदर फ्रेग्रेंस जो कोई और वेयर कर रहा होगा, इसलिए ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। तो मुझे मर्ज बहुत पसंद आई भाई, अभी रिसेंटली मेरे को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि बाकी जब मैं एनिमलिक फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर रहा हूँ, जब मैं एगरवुडी, डार्क, इंसेंसी फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ये हो गया जो कि ये एक्चुअल में है, ये उसकी कंप्लीट ऑपोजिट जाती है। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट गेटर, क्योंकि इसके अंदर की जो स्वीटनेस है वो कैंडी स्वीटनेस है। जब वो कैंडी और फ्लोरल स्वीटनेस, जैसे कुछ अपन 1-1, 2-2 रुपए की मैंगो बाइट वगैरह ऐसे बहुत सारी कैंडीज़ खाते हैं ना, जो शुगर बेस्ड कैंडीज़ खाते हैं, वो जब खा रहे होते हैं ना, तो वो जो डीएनए आता है, ये इसके अंदर वो लगता है। तो एकदम से ये इवन फीमेल्स के लिए वो ओल फैक्ट्री किक करता है, यार ये तो बहुत ही नॉन फ्रेग्रेंस लग रही है यार, ये तो बहुत ही नॉन खुशबू लग रही है। एंड इसलिए दिस विल बिकम अ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। एंड द फ्लोरल बेस इट हैज़, द फ्लोरल हार्ट इट हैज़, जो हार्ट है इसका, वो इसको बहुत ही अपलिफ्टिंग बनाता है। तो रात को भी अगर तुम इसको वेयर करते हो तो बहुत डार्कर फ्रेग्रेंस नहीं लगेगी। एंड सी हाउ मच माई ओपिनियन हैज़ चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मैंने लास्ट कभी इस बॉटल को दिखाया होगा। तो नॉट गेटिंग इन टू द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, ये क्या खरीदते से ही तुम्हें पसंद आएगी? एब्सोल्युटली नॉट। सोचना भी मत कि तुमने इसको खरीदा एंड यू विल लव दिस फ्रेग्रेंस, बिकॉज अगेन दिस फ्रेग्रेंस इज एक्सपेंसिव। अभी करंटली ऑनलाइन तो ये 3,500 रुपये तक, 4,000 रुपये तक दिखा रहा है, बट यू विल गेट इट अराउंड 3,200, 3,300 रुपीज़, यू विल गेट इट ईजिली ग्रे मार्केट सेलर्स के पास। तो उस हिसाब से तुम सोच के लोगे तो तुम बोलोगे यार क्या ही कर दिया मैंने, ये तो मेरी फ्रेग्रेंस है ही नहीं जैसी मुझे चाहिए थी। बट लेट इट सिट, लेट इट डेवलप ऑन यू। 3-4 महीने तुम इसको जब दोगे, विंटर्स में इसको रेगुलरली वेयर करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आशीष भाई ने क्यों बोला था।
किसी दिन तुम वेयर करके निकल गए, किसी ने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आशीष भाई क्यों बोल रहे थे कि मर्ज तुम्हारे पास होना चाहिए। तो अगर तुम 24-25 के हो, तुम्हें फ्रेशर फ्रेग्रेंस चाहिए थी, तो मैं तुम्हें CK1 एसेंस बता दी है। उसके साथ तुम एक डेट नाइट पार्टी फ्रेग्रेंस बोल लो, पहाड़ों में घूमने गए हो तो चाय पीने के लिए फ्रेग्रेंस चाहिए, दिस इज द फ्रेग्रेंस, डू बाय दिस, यू विल लव द हनी नोट इन दिस। वो हनी नोट जैसा नहीं लगेगा, वो बहुत ही लाइटर हनी का वर्जन लगेगा, जो तुमने ना नेक्सॉस में देखा है ना किसी और DNA में देखा है। अ वेरी फैंटास्टिक ब्लेंड। अब मुझे समझ में आता है कि ये मैंने अच्छा रहा बेची नहीं और मैंने अपने पास रखी। इफ़ आई वॉन्ट कॉम्प्लीमेंट्स आई विल ऑलवेज वियर दिस। क्या इसको ऑफिस में भी वियर करके जा सकते हो? यस। अगर तुम जहाँ रहते हो वहाँ मतलब 12 घंटे जब तुम्हारा ऑफिस का टाइम रहता है, अगर वहाँ पे सिर्फ सर्दी ही रहती है उस 12 घंटे में, इसको लगा के जाओ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लास्टिंग 24 आवर्स 48 आवर्स जैसा तुम देखना चाहो। स्प्रे कितने करने हैं? 5 to 6 स्प्रे। इसका सियाज कितना होगा या इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा? 6 से 7 फीट आराम से जाएगा। ये रूम फिलर है, मनसेरा रेड टबैको वाला DNA है, मतलब ये प्रोजेक्ट लाइक क्रेजी, दैट टू फॉर 4 to 5 आवर्स आराम से ये प्रोजेक्ट करेगा। अगर तुमने इसके 5 से 6 स्प्रे किए, रूम फिलर मैंने तुम्हें बता ही दिया है। एंड स्किन पे ज़रूर लगाना इसको, हाथों पे, क्योंकि द वे यू मूव हैंड्स उसके बाद तो ये लोगों तक फैलते चली जाएगी। और जो 3 से 4 घंटे बोल रहा हूँ मैंने, 3 से 4 फीट तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा इसका प्रोजेक्शन। तो इट्स गुड DNA। लास्ट के 2 बचे हुए हैं। नंबर 1 पे मैं अपने फेवरेट को रखूँगा, लेकिन जो नंबर 2 है वो कहीं से भी कम नहीं है। एंड दिस इज़ वर्साचे एरोस नजिम। मैंने जो तुम्हें OGB इसका दिखाया था, मुझे जहाँ तक याद है, तो ये वर्साचे एरोस नजिम का DNA है। एंड दिस इज़ कायद अल फुरसान अनटेम्ड। दिस इज़ कायद अल फुरसान अनटेम्ड। एंड बहुत ही सैड तरीके से बोलूँ, पहली चीज़ तो लेट मी टॉक अबाउट द प्राइसिंग। दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1200-1300 रुपीज़ मैक्स फॉर द 100 ml बॉटल। नाउ बहुत ही भारी दिल से मुझे ये बोलना पड़ेगा, बट आई फील दिस इज़ बेटर देन वर्साचे रॉस नजिम। वो बहुत ही ज़्यादा टोन डाउन लग रहा है। द फ्रेग्रेंस इज़ वेरी गुड वर्साचे रॉस नजिम जो है, बट जब मैंने इसको स्निफ कर लिया तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अगर तुम्हें कोई सी भी नहीं खरीदनी फ्रेग्रेंस, मान लेते हैं कि यार ये सब आशीष भाई बजट से बाहर जा रही थी, 1200-1300 रुपये में आपको कुछ बता देना चाहिए था, तो भाई लो, तुम्हारे आशीष भाई ने बता दिया, इसको खरीद लो, वर्साचे रॉस नजिम को। पार्टी वेयर, डेट नाइट वेयर, ऑफिस वेयर, जैसे तुम्हें इसे बनाना है। अगर एक बॉटल 1300 रुपये में सब कुछ कर सकती है, फ्रॉम मॉनसून टू योर एंटायर विंटर, वो ये है। इसके अंदर बोलने को कैरेमल नोट भी है, मैंड्रिन ऑरेंज का भी नोट है, इसके अंदर सिनेमन भी है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं तो तुम ये समझ लो कि JPG लेमेल एलिक्सर तुम्हें पसंद आता है, लताफा किंगडम तुम्हें पसंद आता है, लेकिन उन सब के अंदर तुम्हें वेनिला का नोट बहुत डोमिनेटिंग लगता था, हनी का नोट बहुत डोमिनेटिंग लगता था। उसी का अगर कोई लाइटर वर्जन बना दिया जाए, अगेन आई एम सेइंग, लताफा किंगडम हो गया, JPG लेमेल एलिक्सर हो गया, अगर तुम्हें वो वाले नोट्स बहुत पसंद आते रहे हैं, तुम इसके पीछे पागल हो जाओगे। ये इतना शानदार फ्रेग्रेंस है। नाउ आई एम नॉट सेइंग दे आर एसोसिएटेड इन एनी केस, बस वो जो सेंट प्रोफाइल ओवरऑल घूमती हुई आती है वो तुम्हें पसंद आएगी। टॉम फोर्ड नोआर एक्सट्रीम ले लो फॉर दैट सेक, जो कार्डेमम का नोट साथ में आता है। ऐसे अगर तुम्हें DNA पसंद आए हैं, ये तुम्हारे लिए गोल्डन ब्यूटी बनेगा। ये इतना शानदार है, मैग्नेटिक कैप है, बढ़िया, खैर उससे लेना देना नहीं है। एंड मैग्नेटिक कैप इज स्ट्रॉन्ग, मतलब ठीक है गिर जाती है लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से भाई दिस इज़ अ वेरी गुड DNA। अच्छा, प्रोजेक्शन कितना है? 45 मिनट्स टू 1 आवर मिलेगा, एंड दैट टू 2-2.5 फीट का आपको मिलेगा। द लास्टिंग इज ओकेश, मतलब 6th आवर तक खींच लेगा ये, बट अगर आप इसको लेके चलते हो, टॉपअप करते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। सियाज इसका अच्छा खासा है। अगर आप मूव करते हो, कोशिश करना कि आर्म्स में लगा लो यहाँ पे, तो क्या होगा जब आप मूव करोगे तो सियाज आपका पता चलेगा, प्रोजेक्ट अच्छा करेगा। कपड़ों पे तो लगा नहीं, लेकिन आर्म्स पे ज़रूर लगा के जाना, ताकि थोड़ा सा प्रोजेक्शन अच्छा आए, निकल के आए। तो हमें जब सस्ती फ्रेग्रेंसेस खरीदना होती है तो ये भी सीखना होता है। तो बाय दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज रियली वेरी गुड। डू नॉट फील लाइक कि ये कोई बीस्ट मोड परफॉर्मर है, ना कि वर्साचे रॉस नजिम भी नहीं है, क्योंकि तो उस हिसाब से देखूं तो आई लव दिस DNA। उससे तो ये अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। तो प्लीज़, अगर तुम 1000 के आसपास कुछ देख रहे थे फॉर योर मानसून एंड द कमिंग विंटर्स, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ कायद अल फुरसान अनटेम्ड। मतलब पता नहीं लोग इतनी बात क्यों नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज मुझे मालूम है ये वैसी परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे रहा है जैसी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसलिए इतनी बातें नहीं हो रही हैं। बट दिस इज शानदार, मतलब तुम्हें मज़ा आ जाएगा। चलो, अब अगर पैसा इज़ नॉट द इशू और तुम्हें ऐसा है कि भाई मेरे को तो एक फ्रेग्रेंस बता दो जो कि 48 आवर्स तो टिके, और जो
डीएनए जो सेंट प्रोफाइल है वो भी बहुत ही शानदार हो। ऐसे ही के 4 लोग मेरे बारे में बात करें कि भाई तू वेयर क्या करके आ गया। द डार्केस्ट फ्रेग्रेंस, मतलब इसको छोड़ के ये सबसे डार्क है, वन ऑफ द डार्केस्ट फ्रेग्रेंस, लेकिन किस तरह से, द एंटायरिटी ऑफ द सेंट प्रोफाइल। बढ़िया भाई, इसका एटमाइजर बड़ा शानदार लगता है, ज़्यादा स्प्रे कर लिया, अब ये पूरे रूम में यही महकेगा। ये है अल हरमैन का एम्बर ऊद दुबई नाइट। अब ये तुम मुझसे पूछोगे कि भाई ये फ्रेग्रेंस किसके लिए है। दिस इज अ 50 ml बॉटल। सबसे पहली चीज तो 50 या 75, आई डू नॉट रिमेंबर, आइदर इट इज 50, आई थिंक सो इट्स अ 75 ml बॉटल। तो ये 75 ml बॉटल दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 5000 रुपीज़। अब शायद सस्ती हो गई है बट नियर अबाउट ही है। लेट मी सी दुबई नाइट्स कितना पड़ रहा है। ऑनलाइन तो वही मिनिमम 5000 है, बट विद ग्रे मार्केट सेलर्स मे बी यू विल गेट इट अराउंड 3500 रुपीज़। नाउ ये किसको पसंद आएगा? जिनको रोज़ अपनी फ्रेग्रेंसेस में बहुत पसंद आती है, दे आर इनटू रोज़, सेफ्रॉन, इन तरह की फ्रेग्रेंसेस में हो, तुम्हें ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आएगी। देखो एक चीज़ ज़रूर समझना, इसके अंदर एगरवुड का यूज़ है, इसके अंदर टोंका बीन का यूज़ है। अब इससे क्या लगने लगता है कि सेंट प्रोफाइल बहुत डार्कर हो जाएगी, नहीं। इसके अंदर जो ऊदीनेस है, आई डू नॉट नो हाउ, बट वो ऊदीनेस सिर्फ स्वीटनेस डालने का काम कर रही है, एंड दैट टू दैट क्रीमी स्वीटनेस। वो एगरवुड का जो एंटायर डीएनए है वो क्रीमी स्वीटनेस एड ऑन कर रहा है इस पूरे डीएनए में दुबई नाइट्स में। और ये ना, ये बहुत मेच्योर फील होती है, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ इंसेंस, इसमें बर्गमॉट है लेकिन इंसेंस वगैरह का यूज़ नहीं किया, तो अगेन दिस इज अ लाइटर फ्रेग्रेंस। मतलब अगर मैं डार्कर नोट पे चालू करूँ तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज एक्सट्रीम डार्क नंबर 3। ये कहीं कायदल फुरसान वाली रेंज में आती है कि कंप्लीटली लाइटर जोन में है, जहां तुम्हें रोज और सैफरॉन बहुत पसंद आता है। एंड डू नॉट गेट मी रॉन्ग, क्या टोंका बीन की जो जो स्वीटनेस ऐड हो रही है या एगरवुड के डीएनए के कारण वो जो क्रीमीनेस आ रहा है, क्या ये मिला के प्रोफाइल को खराब कर रहा है या अजीब कर, नहीं, ये बहुत ही अच्छा एक बेस दे रहा है वो रोज डीएनए को, वो सेफ्रॉन के डीएनए को। ये एक क्रीमी फ्रेग्रेंस है जो कि इन सब में से पछाड़ देगी अगर आप एक मेच्योर बंदे हो, 25-26 ईयर एज के हो, एंड यू आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड डेट, लाइक कैंडल लाइट डिनर वाले डेट पे जा रहे हो, तो इससे अच्छी फ्रेग्रेंस तुम्हारे पास नहीं हो सकती दुबई नाइट से अच्छी। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। जब भी पैसा हो इसको ज़रूर खरीदना। लोग नहीं बात करेंगे इसके बारे में क्योंकि मालूम है इस पर व्यूअरशिप नहीं आती। 5000 रुपये की 75 ml कौन लेगा, लेकिन फिर लोग 12-12 हज़ार की भी एक फ्रेग्रेंस खरीद के बैठे रहते हैं, 15-15 हज़ार की फ्रेग्रेंस खरीद के बैठे होते हैं जिनको पसंद होती है। तो प्राडा का प्राडा लाउम जिनको पसंद आता है, लानुई दिलोम वाले जो डीएनए पसंद करने वाले लोग होते हैं, जिनको समझ में आती हैं, मुझे बहुत स्वीट कैंडी स्वीट नहीं जाना, लेकिन मेरे को मेच्योर क्रीमी स्वीट जाना है। दैट टोंका बीन की मिठास होनी चाहिए, दैट एगरवुड का क्रीमीनेस होना चाहिए, मुझे इसके अराउंड खेलना है। एंड रोज़ की वो मेच्योरिटी होती है, सेफ्रॉन की वो मेच्योरिटी, उसके सब के अराउंड, सेंट प्रोफाइल के अराउंड खेलना है। दिस कैन बी द वन। अगर मैं इसको आज अमवाज की बॉटल में डाल के बेचने लगूँ तो तुम मान लो कि ये अच्छा खासा पैसा छापेगी। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है दुबई नाइट्स, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है। एंड सबसे अच्छी बात कि अगर हमारे इंडिया जैसे सिनेरियो में, जहाँ पे आई नो के उतनी ज़्यादा ठंडी वैसी एक्सट्रीम नहीं पड़ती है, थोड़ी बहुत हीट भी रहती है, तो दिस कैन मैनेज दैट हीट एज वेल। इसके अंदर वो ड्राई डाउन में मस्कीनेस है, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है यार। मतलब इफ़ यू विल नॉट ट्राई यू विल नेवर नो कि ये क्या चीज़ है। किसको पसंद आएगी? लेमेले परफा पसंद है, जेपीजी लेमेले परफा ब्लैक बॉटल तुम्हें पसंद आएगी। लेमेल एलिक्सियर पसंद है तुम्हें ये पसंद आएगी। लानुई दिलोम का डीएनए पसंद है तुम्हें ये पसंद आएगी। प्राडा लाउम इंटेंस पसंद है तुम्हें ये डीएनए पसंद आएगा। अब तुम सोचो कि मैं कितना क्लोज जाके तुम्हें बता रहा हूँ कि ये किन डीएनए के आसपास है। अगर तुम्हें ये सारे डीएनए जो मैंने बोले हैं, अगर इनमें से कोई भी तुम्हें पसंद आता है, जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे हो गया तो तुम्हें ये पसंद आएगा। सी सो हज़ारों मोस्ट वांटेड वाले लाइन पसंद है तो तुम्हें ये पसंद आएगा। ये उस तरह के डीएनए की तरफ जाता है जब ये ड्राई डाउन में जाने लगता है। ओपनिंग से जज मत करना, ड्राई डाउन से करना, तुम बहुत थैंकफुल रहोगे। सो दिस इज द क्लियर विनर ऑफ दिस एंटायर वीडियो, जहां दिस हैज़ अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर। अगर तुम डेट पे मेच्योर वुमेन के साथ हो, 27-28 के तुम हो चुके हो, एंड यू आर डेटिंग अ गुड लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, तो फिर दिस बिकम्स नो ब्रेनर यार। मतलब ये वो चीज़ है जो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिलवाएगी एंड तुम्हें एक मेच्योर मैन बनाएगी। तो ये था एंटायर वीडियो। तुम मुझे बताना तुम्हारे इनमें से कौन सी फेवरेट फ्रेग्रेंसेज हैं। मुझे ये सारी ही पसंद है, बहुत ही सोच समझ के ये शेयर की आज तुम्हारे साथ लिस्ट।
अब मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।